दूध लेने भेजा। मैं वहाँ पे था। फिर मैं आया तो पापा के हाथ में चेरी थी और खून से लाल थे हाथ, लाश पड़ी थी, गला काटा। ये चीज रही कि जमीनें बेचना चालू कर दिया। जमीनें बेचना चालू कर दिया तो कुछ दलाल इसको ऐसे मिल गए टुक टुक पैसे देने वाले, तो इसने वो काम धंधे बंद कर दिए। तो ये कुछ पैसे लेता रहता था, 2000 4000 दलाल इसको देते रहते थे और वो पैसे ले लिए और उसका काम चलता, वो ऐसो आराम करता और परिवार को नकारा गया। घटना की सूचना मिली थी कि पिता ने अपनी पुत्री की गला रेत कर हत्या कर दी है। ये बिलखती माँ, मामा और परिजन और ये चीख और चिल्लाहट आज खमनोर थाना क्षेत्र के नेड़ज गांव के मेघवाल बस्ती की है, जहां पर अपनी मासूम बच्ची की नृशंस तरीके से जो हत्या हुई, उस हत्या के बाद अपनी बेटी का आखिरी समय में मुंह देखने के बाद ये स्थिति बनी उसकी मां की। जी हाँ, एक दिन पहले ही अपने ही पिता नारायण मेघवाल ने उसकी बेटी 14 वर्षीय जसोदा की गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना के बाद न सिर्फ मेघवाल बस्ती सन्न रह गई, बल्कि नेड़ज के साथ ही जिसने भी इस घटना को सुना, हर कोई हैरान परेशान हो गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, नाथद्वारा डीएसपी सिप्रा राजावत और खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी मय जाब्ते के मौका स्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आरोपी को भी पकड़ लिया है। अब उसके गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद खमनोर के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कल दिनांक 21 तारीख को थाना क्षेत्र के नेड़ज गांव में एक घटना की सूचना मिली थी कि पिता ने अपनी पुत्री की गला रेत कर हत्या कर दी है। इस पर सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। मौके पर सारे उच्चाधिकारी भी आए थे और मौके की कार्रवाई की गई। और कल वक्त शव होने के कारण मृत का जसोदा, जिसकी उम्र 14.5 साल है, उसका पीएम नहीं हो पाया था। आज मेडिकल बोर्ड से उसका पीएम करवाया है और मुलजिम की तलाश जारी है। तो मुलजिम को डिटेन कर पता किया जाएगा कि हत्या के क्या कारण रहे हैं और बिल्कुल निर्मम हत्या की उसने। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अभी पीएम करवाया है, अंतिम संस्कार होगा मृतका का और फिर बाद में अभी जैसे परिवार वाले वो बता रहे हैं कोई धारदार हथियार है, छुरी टाइप का ऐसा कोई धारदार हथियार से गला रहता है। मेरा नाम मोहनलाल मेघवाल में रहता हूँ। हाल मुकाम मेरा उदयपुर है। ये मेरे मामा के लड़की का बच्ची थी। ये करीब 10 साल से मैंने इस परिवार को समझाने की कोशिश भी की थी और इसके मदर को आज से 10 साल पहले मैंने बोला भी था कि ये इसकी आदत बिगड़ रही है तो अपन पुलिस कार्रवाई करें, इसका बच्चों के लिए जमीन भी बच जाएगी। ये भी मैंने प्रयास किया था पर उसने, माँ ने नहीं माना, मेरा बेटा है मेरा बेटा है। उन्होंने कुछ श्रेय दिया, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं। फिर कल जो घटना हुई है तो उसके बाद में हमारे को जैसे सूचना मिली तो हम सीधे नेड़ज आए। नेड़ज से हम सीधा यहाँ खमनोर आए। तो जैसे उसका जो छोटा बच्चा है उसको भी हमने पूछा तो उस बच्चे को उसने बोला कि तू दूध लेना चला जा और थोड़ी देर से आना। तो कुछ टाइम से दूध लेने आया और आने के बाद वो बच्चा जैसे घर आया तो उसने देखा तो वो बच्ची उस कमरे में पड़ी हुई थी और उसके बाप के हाथ में, नारूलाल के हाथ में छुरा था और खून से हाथ पूछ रहा था। वो बच्चा चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण आ गए और फिर वो वहां से भाग निकला। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ भी लिया, सब कार्रवाई कर ली, सब कुछ किया। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से जो भी मुआवजा मिले, जो भी इसकी उचित कार्रवाई हो वो करे और पुलिस प्रशासन से और हर अधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई उचित स्तर पे की जाए, इसको फांसी तक ले जाया जाए और फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चला के उसकी उचित कार्रवाई करे। क्या बच्ची कितने पढ़ती थी? बच्ची 9वीं पढ़ती थी और करीब 14 साल की थी। स्कूल जाके आई थी? कल छुट्टी थी, सब संडे था। दादी नहीं अलग रहते हैं? दादी ये शामिल ही रहते थे। ये मतलब इसकी 10 साल से इसका प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी। तो इसने, सबसे बड़ी बात, इस नारूलाल के जब पिताजी शांत हो गए थे उसके बाद ने कुछ ये चीज रही कि जमीनें बेचना चालू कर दिया। जमीनें बेचना चालू कर दिया तो कुछ दलाल इसको ऐसे मिल गए टुक टुक पैसे देने वाले, तो इसने वो काम धंधे बंद कर दिए। तो ये कुछ पैसे लेता रहता था, 2000 4000 दलाल इसको देते रहते थे और वो पैसे ले लिए
और उसका काम चलता, वो ऐसो आराम करता और परिवार को नकारा गया। इसकी जो वाइफ है वो मेरे मामा की लड़की है, वो 8 महीने से पीएलएस में है। उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हमने 1 महीना आवरी माता रखा था, धर्म आस्था के आधार पे वहाँ भी रखा। आज की तारीख में वो हल्का सा उठ पाती है, पर 2 जने के सहारे पे उठती है, वो पेरलेस में है। वो जो अभी कई बार उसको भी इस धारदार हथियार बता के डराया गया है और कई बार इसको मारा और कई बार मारपीट की। उसने आधा जीवन उसके पीयर पक्ष में यापन किया है और अभी वो पीयर पक्ष में है और अभी वो परेशान है। इसी डर से वो नशे का लत पड़ गई थी उसको, और पैसे उसको इधर उधर से मिल जाते थे, तो लोग देने वाले हैं तो वो देते थे। पहले बच्चे को पहले भी इसमें मारपीट करता था। बिल्कुल, उसके माँ को नहीं छोड़ी, उसके बाप को नहीं छोड़ा, बड़े वाले बेटे को नहीं छोड़ा, सबके साथ ये ऐसे करता रहा था। और कुछ लोगों का श्रेय भी मिला इसको, मैं ये मानता हूँ, कुछ लोगों का इसको श्रेय भी मिला। और जो गवाड़ी का जो मामला है जिसे, तो वो नहीं मानता था, तो गवाड़ी वाले और परिवार वाले भी उसके पास बहुत कम जाते थे। पर मेरा मानना यह है कि ऐसी चीज में वो कोई नार तो था नहीं। गवाड़ी वाले एक बार उसको मारपीट करके ऐसा हादसा कर देते, तो ये चीज आज नौबत देखने को नहीं मिलती। और आगे भी किसी भी गांव में और किसी भी चौकड़े में हो, किसी भी गांव में हो, अगर ऐसा कोई आदतन अपराधी है तो वो कोई चीता नार या कोई ऐसा भूत नहीं है। उसको गवाड़ी समाज और परिवार उसको अपने स्तर पे सुधारे, हाथ पांव तोड़ के डाल दे, तो आगे जाके भविष्य में ऐसा हादसा नहीं हो। ठीक है, कानूनी तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी मांग प्रशासन से ये करता हूँ कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। पापा ने मुझे दूध लेने भेजा, मैं वहाँ पे था। फिर मैं आया तो पापा के हाथ में चेरी थी और खून से लाल थे हाथ, लाश पड़ी थी, गला काटा। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उस घटना के बाद जो उसके 2 मासूम बच्चे हैं वे भी इस हैवान पिता को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं और इस घटना को लेकर अभी उनके जहन में कई तरह की उथल पुथल मची हुई है। और यह गुस्सा कहीं न कहीं उन बच्चों में नहीं बल्कि वहाँ पर जो भी लोग इस अंतिम यात्रा के दौरान वहाँ शामिल हुए, हर एक में यही गुस्सा दिखाई दे रहा था। देखिए, पोस्टमार्टम के दौरान जो ग्रामवासी और अन्य लोग वहाँ पर जमा हुए थे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वे क्या कुछ सोचते हैं, देखिए। बच्ची को ऐसे मार दी बुरी तरह से, हम सर कैसे सहन करें। पहली आप थोड़ा घटना तो 2-3 बजे की है सर। उसने मतलब हमारे तो फोन आया था सर कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, फिर हम उदयपुर से आए, ऐसा हुआ। आपकी क्या लगता है? हमारे वो मतलब मेरे बुआ का लड़का, वो मेरे बुआ के लड़के की लड़की। अच्छा, हाँ सर। क्या काम करता था जो जिसने मारा? कुछ काम नहीं करता था, खाली घूमता फिरता। हाँ, वो तो करता ही सब। वो तो वो मेरी बुआ चलाती थी सर। हाँ, नरेगे पे काम करती है बेचारी, वो उनको बड़े किए बच्चे को, उनकी माँ भी छोड़ के चली गई बच्चों की। अच्छा, फिर कैसे करेंगे सर? अभी और कितने बच्चे? अभी 2 बच्चे और है सर, 2 बच्चे अभी और है सर। अब उनके साथ भी ऐसा गलत हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। कटो कटे ले आया था नया का ये तो। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के नेड़च गांव की ये जो घटना है, इस घटना ने हर किसी के जहन में एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब इसके परिवार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो नारायण मेघवाल हैं वह बताया जा रहा है कि नशे के आदी हैं। इस नशे की प्रवृत्ति के कारण उसकी पत्नी भी लंबे समय से पीहर में है, जो कि पहले से पैरालिसिस की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद पीहर पक्ष द्वारा ही उसका इलाज करवाया जा रहा है और 2 साल से वह खुद अपने दम पर बैठ भी नहीं सकती, इसलिए वह अपने पीहर में अपने भाई के वहाँ रह रही थी। और जो मासूम उसके जो बेटी थी जसोदा और 2 और भाई बहन हैं, तीनों बच्चे उसकी दादी के पास रह रहे थे। उसके पिता का भी निधन हो चुका है और जो पिता है, जो नर्स जिसने हत्या की उस मासूम बच्ची की, वह नशे का आदी था और इस वजह से वह कुछ कामकाज भी नहीं कर पाता था और इस वजह से उन मासूम बच्चों का पालन पोषण भी उसकी दादी के भरोसे हो रहा था। ऐसी स्थिति में
न सिर्फ पूरा परिवार पहले से बिखरा हुआ था, परेशान था, ऐसे हालात में भी नारायण मेघवाल ने एक ऐसा घिनौना कृत्य, ऐसी घिनौनी हरकत जो की है अपने ही बेटी के साथ, उसको लेकर न सिर्फ मेघवाल समाज बल्कि पूरे मानव समाज इस घटना को लेकर शर्मसार है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी होगी, हो सकता है कारण भी सामने आए, लेकिन इन मासूम बच्चों की सुरक्षा, इन मासूम बच्चों की आर्थिक मदद, इन मासूम बच्चों के घर गुजारों को लेकर जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर न सिर्फ शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि बल्कि क्षेत्रीय लोगों को भी, समाज को भी आगे आने की ज़रूरत है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।